पीएम मोदी ने श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में प्रदर्शनी का दौरा किया। 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को दी 6,400 करोड़ की सौगात, कृषि और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रोत्साहन। श्रीनगर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे, कई दशकों से इस नए कश्मीर का इंतजार था। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का रिकॉर्ड टूटा, वैष्णो देवी और अमरनाथ में आए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। मेक इन इंडिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया का नारा दिया, कहा विदेश के बजाय लोग यहां भारत में करें शादी। पीएम की रैली को लेकर महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना, कहा वडगाम बस स्टैंड लोगों को गाड़ियों में भरकर रैली में ले जाया गया, कर्मचारियों को जबरन लामबंद किया गया। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी ने जारी किया वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, नई सोच नया जम्मू कश्मीर, कश्मीर में हुए बदलाव की दिखी ये तस्वीर। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि आज, सीएम योगी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। देश के लिए गोविंद वल्लभ पंत के योगदान को सीएम ने किया याद, कहा उन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर अपना अमूल्य योगदान दिया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हम किसी भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं खेलने देंगे, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगा। यूपी में मंत्री बनते ही ओपी राजभर के बदले तेवर, कहा पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, थाने पर जाओ तो पीला गमछा लगाओ, सीएम से कम नहीं है, मुझे गब्बर समझो। दिल्ली में रामलाल आनंद कॉलेज को बम उड़ाने की धमकी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए दावा किया गया कि कॉलेज के अंदर बम है और बम को लेकर प्रशासन में अलर्ट। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी घर पर ईडी की छापेमारी, इरफान के भाई के यहां भी ईडी ने रेड की, 1 साल से इरफान सोलंकी जेल में बंद है। कानपुर में 80 विधायक इरफान सोलंकी के घर ईडी की रेड जारी है, प्रिंटर से लेकर इरफान के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। बेंगलुरु में रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने जिस संदिग्ध को पर इनाम घोषित किया था उसका स्केच भी जारी कर दिया, टोपी और चश्मा लगाए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। बेंगलुरु के कैफे ब्लास्ट में संदिग्ध का सीसीटीवी आया सामने, बस में सफर करता दिखा शख्स रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में जो संदिग्ध की तस्वीर सामने आई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए, सुकांत मजुमदार और सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी नेता तपन चंद ने ज्वाइन की, बीजेडी के नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, भुवनेश्वर में पार्टी दफ्तर में शामिल हुए। जयराम रमेश ने बीजेडी और बीजेपी को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू, कहा राज्य में दोनों एक दूसरे के प्रति जो विरोध दिखाते वो महज दिखावा। मुंबई में कांग्रेस की बैठक, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर मंथन, कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और जहां उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित कश्मीर जम्मू कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन किया, 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिया और इसके बाद युवा उद्यमियों से उन्होंने कामयाबी के किस्से और उनकी समस्याओं को सुना, समझा, बातचीत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा कि धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है, ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को दशकों से था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान परिवारवाद पर जोरदार हमला किया। होकर जम्मू कश्मीर के विकास से परेशान होकर परिवारवादी लोग मुझ पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन इन्हें देश,
इनको करारा जवाब दे रहा है। देश के लोग हर कोने में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी अपने परिवार को विश्वास देकर जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास का यह अभियान किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। फिल्म शूटिंग के लिए यह क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा दूसरा मिशन है मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, मेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें मेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। तो कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र